हेलो फ्रेंड्स, न्यूमरो लाइफ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एक इम्पोर्टेंट नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। नंबर 8 जो कि सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न यानी शनि को। तो आप एक पेन पेपर ले लीजिए और जल्दी से लिख लीजिए जिन भी लोगों का जन्म दिनांक किसी भी महीने की 8, 17 या 26 हो। मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ, जिन भी लोगों की जन्म दिनांक 8, 17 या 26 हो, दे आर रूल्ड बाय नंबर 8। नंबर 8 इज रिप्रेजेंट बाय सैटर्न, शनि। शनि के बारे में बात करने से पहले मैं एक ज्वलन टॉपिक के बारे में बात कर लेता हूँ जो अभी बहुत चल रहा है। जैसा कि कहा जा रहा है कि कोरोना के बारे में वैक्सीन आने वाली है या कई कंपनियां दावा कर रही है। मेरा एक सजेशन यही है, मेरे अपने क्लाइंट से भी काफ़ी चर्चा होती है इस बारे में, कुछ डॉक्टर्स भी हैं। जब तक अल्टीन अनलेस अपने पास में कोई एक अच्छी दवाई नहीं आ जाती या एक ऐसी मेडिसिन नहीं आ जाती जो कह सकते हैं जैसे मलेरिया का टीका होता है या चेचक का टीका होता है, उसी प्रकार से अगर इसका कोई टीका जब तक नहीं आ जाता तो उसकी सावधानी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लॉकडाउन अनलॉक हो गया है, सभी रूटीन के काम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि कई लोग बहुत ज़्यादा बेफिक्र हो गए हैं। वो उनके लिए तो खतरे वाली बात है, उनके परिवार के लिए भी है। तो जस्ट बी केयरफुल। और अभी मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, आपके और आपके परिवार के लिए बहुत आवश्यक है। सावधानी रखिए, काम करते रहिए और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी इसकी वैक्सीन आएगी। खैर, तो आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं दोस्तों। आज हम नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। आप एक पेन पेपर ले लीजिए और उसके ऊपर लिख लीजिए कि किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को किसी का जन्म होता है तो उनका साइकिक नंबर या उनका ड्राइवर नंबर 8 होता है। दे आर रूल्ड बाय सैटर्न, शनि से वो रूल्ड होते हैं। अब इस नंबर का अगर मैं पंच लाइन बोलूँ या इसकी कैरेक्टरिस्टिक बोलूँ तो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक होती यह है कि नंबर 8 इज़ इक्वल टू स्ट्रगल। मैं इसको नेगेटिव तो नहीं कहूँगा, लेकिन जी हाँ, ये नंबर 8 जो होता है वो स्ट्रगलिंग नंबर कह सकते हैं इसे। इसके उन लोगों के जीवन में स्ट्रगल एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊँगा। लेकिन हाँ, उन लोगों के जीवन में स्ट्रगल एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट प्ले करता है। अब चूँकि शनि इस नंबर को रूल करता है तो शनि की कैरेक्टरिस्टिक सारी इसमें आती है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि शनि कहा जाता है। तो कोई भी उनके जीवन में कोई भी काम होता है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही उनको सफलता मिलती है, धीरे मिलती है, स्लो मिलती है। तो उनको पेशेंस लेवल काफ़ी हाई रखना पड़ता है। दूसरा, शनि ना तो किसी से कुछ लेते हैं ना किसी को कुछ देते हैं। कहने का मतलब वो कर्म फलदाता शनि को कहा गया है। तो जैसा नंबर 8 वाले लोग कार्य करेंगे उनको वैसा ही फल मिलेगा। उनकी लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता है कि उन्होंने कोई भी किसी शॉर्टकट से वो सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। उन्हें काम करना ही पड़ेगा। उन्हें कहते हैं ना, अपनी चप्पल घिसनी ही पड़ेगी। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके वो सफल होंगे। लेकिन इसका मतलब मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो नंबर 8 से रूल होते हैं दे आर नॉट सपोज टू बी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। दे कैन सक्सेसफुल, दे आर सक्सेसफुल। लाइक इफ यू आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी, दे आर रूलिंग बाय नंबर 8, ही इज़ प्राइम मिनिस्टर। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ही इज़ ऑल्सो 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे देश की। ही इज़ वेरी सक्सेसफुल। फेमस एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी जी। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो नंबर 8 से रूल होते हैं। लेकिन वो मेहनत, मेरे जो कहने का जो पंच लाइन है, उनको मेहनत करनी पड़ती है और स्ट्रगल करना पड़ता है, तभी उनको सक्सेस मिलती है। हालांकि मेहनत और स्ट्रगल तो लगभग सभी के जीवन में होता है, लेकिन इन नंबर 8 वालों को कुछ स्ट्रगल का पार्ट ज़्यादा रहता है। अगर वो मेहनत करें तो निश्चित रूप से वो सफल भी होते हैं। अब रही बात बिना मेहनत के उनको कुछ ज़्यादा मिलता नहीं।
मेहनत के बिना उनको कुछ मिलेगा नहीं, उनकी लाइफ में कोई शॉर्टकट होता नहीं। अगर आगे हम उनके आप देखें कि रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत चूज़ी होते हैं, किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं। और मैं उनको सलाह ये दूंगा कि दे नीड टू बी मोर केयरफुल अबाउट देयर रिलेशनशिप, क्योंकि उनकी मित्रता बहुत ज़्यादा होती नहीं है, और अगर हो तो उन्हें सोच समझ के मित्रता करनी चाहिए। और अगर उनके नेचर की बात करें तो नंबर 8 के जो लोग होते हैं उनकी नेचर होती है बाल की खाल निकालने की, बहुत ज़्यादा डीप में जाते हैं, हर चीज़ को जानते हैं, सोच समझते हैं, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक तरह से जजमेंटल टाइप का उनका नज़रिया होता है। दूसरा, अगर आप कह सकते हैं जितने भी आपने देखे होंगे जो मजिस्ट्रेट या जज होते हैं उनके मित्रता बहुत कम लोगों से होती है। तो इनके प्रोफेशन में भी मैं कहूँगा कि नंबर 8 वाले जो है लॉ या इस फील्ड में अगर ट्राई करें तो दे कैन बी मोर सक्सेसफुल, वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। बाकी की अगर हम उनकी पंच लाइन की बात करें तो उनकी पंच लाइन एक ही है, उनकी पंच लाइन है वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें जो है मेहनत करनी होगी, मेहनत करके ही वो कोई सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर इनके लकी कलर्स की बात करूं तो इनके लकी कलर्स जो होते हैं, वैसे तो शनि का जो मेन बेस कलर होता है वो ब्लैक होता है, लेकिन इनको कभी भी ब्लैक वेयर नहीं करना चाहिए। डोंट ऑलवेज अवॉइड ब्लैक कलर एंड रेड ऑल्सो। ये येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू जो चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्लैक और रेड को अवॉइड करें। लकी नंबर्स की बात करूं तो इनके लकी नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं 5, 6 और 3, 7। अगर इनके एनिमी नंबर्स की बात करूं तो 1, 2 और 4 और 8। 4 और 8 में कंडीशन है, जैसा कि मैंने आपको पहले अपने वीडियो में बताया था कि यदि 4 और 8 के साथ यदि 8 नंबर टेम्परेरी रिलेशनशिप में जाता है, यानी कि कुछ समय के लिए जाता है, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन परमानेंट रिलेशनशिप में जाता है, परमानेंट रिलेशनशिप मतलब आपकी गाड़ी का नंबर, आपकी मोबाइल नंबर, आपकी शादी जिनसे हो रही है वो 4 और 8 हैं, तो वो परमानेंट रिलेशनशिप होती है। अगर वो परमानेंट रिलेशनशिप में जाते हैं ये 4 और 8 वाले, स्पेशली 8 वाले भी, तो डेफिनेटली दे कैन बी इन ट्रबल। तो दोस्तों, आज ये मैंने आपको नंबर 8 के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया। आगे आने वाले चैप्टर में हम नंबर 9 के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम डेस्टिनी नंबर 1 to 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करता है, तो आप डेफिनेटली इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल न्यूमरो लाइफ, और इसी तरह से साथ बनाए रखिए। टेक केयर, थैंक यू।